हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का डेट है 27/11/2020। तो नॉर्मली मैं वीकेंड पर फ्राइडे या फिर सैटरडे संडे कोई भी एक दिन को मैं नॉर्मली जो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड जो मैक्सिमम जो स्टॉक है जिसको मैं शॉर्ट टर्म या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देखता हूँ, तो उसी स्टॉक का एनालिसिस करती हूँ नॉर्मली। ठीक है। तो आइनॉक्स एंड पीवीआर को मैंने ऑलरेडी इसका एनालिसिस मैंने प्रोवाइड किया था, लेकिन बहुत दिन पहले किया था। तभी मैं आपको क्लियरली बताया था कि पहले वेट करना, क्योंकि ये दोनों स्टॉक बहुत ही अच्छा है। आइनॉक्स एंड पीवीआर लॉन्गर टाइम पीरियड में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा, एंड मेरे ख्याल से वो टाइम आने वाला है। क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे पहले हम आइनॉक्स को देखेंगे। ठीक है। दोनों शायद स्मॉल कैप सेक्टर में आता है, मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। तो पीवीआर तो नॉर्मली एफएनओ सेक्टर में, एफएनओ स्टॉक में है, तो पीवीआर को नॉर्मली मैं देखता ही हूँ। एंड आइनॉक्स में नॉर्मली स्मॉल कैप या फिर मिड कैप जो सेक्टर है वहाँ से पिकअप किया हूँ। ठीक है। तो 249.8 पर यहाँ पर एक हिस्टोरिकल लेवल था आइनॉक्स लेजर के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले जो मैं लेवल एनालिसिस किया था, वो भी एक उसका लेवल था। ठीक है। लेकिन वो उस ये जो लेवल है इसके बाद में बना था। ठीक है। तो वो जो लेवल है वो ब्रेक करना चाहिए आइनॉक्स लेजर के लिए। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये जो लेवल है 249.8 एक हिस्टोरिकल लेवल बन के आ रहा है आइनॉक्स लेजर के लिए। ठीक है। जो कि ब्रेकआउट होता है करीबन 2016 के 16 में। ठीक है। तो उसके बाद यहीं पर ये घूम रहा था। देन 2019 में यहाँ से एक बाउंस बैक लिया था, एंड नीचे ये जो लेवल है इसको रिटेस्ट करके फिर से अपसाइड चला गया था। ठीक है। तो ये अपसाइड सस्टेन करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जस्ट टच करके गया था। यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट दिखा के जाता तो यहाँ पर और भी ज्यादा मूवमेंट होने का चांस था। तो ये जो फॉल था यहाँ पर हमको अपॉर्चुनिटी मिला है इन द सेंस। यहाँ पर जो फॉल हुआ था ये तो सभी को मालूम है कि ये कोरोना क्राइसिस के दौरान यहाँ पर फॉल हुआ है। तो अगेन यहाँ पर मूवमेंट देने के लिए तैयार हो रहा है आइनॉक्स, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद एक और महीना लग सकता है। तो सिनेमा हॉल वगैरह का क्या न्यूज़ होगा नहीं होगा तो वो हम सभी को नहीं मालूम है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें होने वाला है। तो उसके लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी ये रेडी हो चुका है। तो एक ऐसे लेवल पर अभी है, तो शायद नेक्स्ट वीक में भी एंट्री मिल सकता है आइनॉक्स पे, या फिर आने वाले जो नेक्स्ट ईयर है जनवरी, वहां पर भी यहाँ हमको ये जो स्टॉक है यहाँ पर एंट्री मिल सकता है। लेकिन वहां पर जो टारगेट हो जाएगा दोस्तों, बहुत बड़े टारगेट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ओपन टारगेट हो जाएगा। ये जो हाई बनाया है आइनॉक्स ने, ये तो ब्रेक होना ही है। एंड इसके ऊपर कितना जाएगा वहां पर हमको देखना चाहिए, क्योंकि देखो, निफ्टी का जो टारगेट होगा, निफ्टी का टारगेट आप बिलीव नहीं करोगे, निफ्टी का टारगेट बैठ रहा है 17,000 के ऊपर। निफ्टी अभी 13,000 हिट करके नीचे 13,000 के नीचे रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। एंड मैंने क्लियरली आपको बताया कि वहां पर आपको एक्यूमुलेट करना है। जब भी वो गिरेगा एक सर्टेन लेवल पे, जब ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप हायर हाई लोअर लोज का फॉर्मेशन जानते हैं, तो वहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो निफ्टी ईटीएफ को। ठीक है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी आने वाले टाइम में एक बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला है। एंड क्या होगा, देखो फ्यूचर में क्या होगा, कोरोना का सेकेंड वेव आएगा कि नहीं आएगा, कैसे इम्पैक्ट होगा, ये किसी को नहीं मालूम है। ठीक है। लेकिन आप ऐसे पहले से तो कुछ डिसाइड करके नहीं रख सकते ना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बहुत सारे लोग तो वैसे भी बताए थे कि अभी तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई वक्त नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर से गिरेगा। मार्केट ऑल टाइम हाई लगा चुका है, तो वहां पर जो लोग बोले थे तो वो लोग कहाँ गए। ऐसा आप तो कुछ बोल दिए हो एंड होगा तो आप बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। आप क्रिस्प एंड क्लियर एक सिस्टम बताओ कि हाँ आप यहाँ पर एंट्री करो, यहाँ पर आपका टारगेट बनेगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है। तो वहां पर आप बैठ के वेट करो क्या होता है, तो क्लियरली इस तरीके का प्लान दो। एंड वहां पर अगर कहीं कहीं भी अगर ऐसे सिचुएशन बनता है कि मिडिल पे आपको निकलना चाहिए, तो वहां पर आप वहां पर इन्फॉर्म कर दो कि यहाँ पर कोई ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि यहाँ पर ये गिर सकता है, तो यहाँ से आप निकल सकते हो। तो ये सिंपल सिस्टम है। आप ऐसे बोल दोगे कि मार्केट बढ़ेगा, इसके बाद अगर मार्केट गिरेगा तो वो लोग फिर से वापस आ जाएंगे एंड बोलेंगे कि मैंने बोला था कि मार्केट गिरेगा। ऐसा थोड़ी होता है। आपको एक सिस्टम की ओर बोलना चाहिए ना। तो ऐसे ही है दोस्तों। तो आइनॉक्स में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो मैं डेफिनेटली ये जब एंट्री बनेगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि कहाँ पर एंट्री होगा, कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, एंड टारगेट जो फास्ट टारगेट बन के आएगा। तो फास्ट टारगेट तो डेफिनेटली ऑल टाइम का जो हाई है ये बन के आ रहा है। ठीक है।
तो इसका ऑल टाइम का हाई है 511.8 पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई तो इसका फास्ट टारगेट है, एंड इसको टूटना चाहिए। अगर यहाँ पर अच्छा खासा सिग्नल मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली इसको टूटना चाहिए। एंड और एक बात दोस्तों देखो, ये स्टॉक जिसने भी खरीदा होगा, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं, इसको मैंने बता दिया है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन हाँ यहाँ पर ब्रेकआउट होते ही इसको खरीदना मत। यहाँ पर और कुछ चीजें हमको देखना पड़ेगा, तो मैं क्लियरली आपको बता दूंगा कब यहाँ पर आपको लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन इट्स ओके, फाइन, ओके। नाउ सेकंड जो है वो है पीवीआर। देखो दोस्तों, पीवीआर एंड आइनॉक्स का जो बिजनेस है, देखो एक चीज तो है कि सिनेमा बनेंगे ही बनेंगे, एंड वो रिलीज करने के लिए जो सिनेमा हॉल है इसको तो चलना ही चलना है, ठीक है। तो सिनेमा हॉल के साथ साथ बहुत सारे इनका प्रोडक्ट भी बिकता है, चाहे वो आइनॉक्स हो चाहे वो पीवीआर हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहाँ पर एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। नाउ अभी कोरोना क्राइसिस है तो ये सभी कंपनी सफर कर रहे हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इस इन सभी कंपनी को चलना ही चलना है, ठीक है। पीवीआर हो चाहे वो आइनॉक्स हो, दोनों कंपनी बहुत बढ़िया है। आप अगर आप इस तरीके का व्यू रखते हो तो, ठीक है। तो देखो पीवीआर में, अगेन पीवीआर का एक इसके ऊपर भी एक लेवल बन के आ रहा था, लेकिन वो लेवल टूटना चाहिए अगर इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट देता है तो, ठीक है। तो मुझे पीवीआर से ज्यादा आइनॉक्स अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आइनॉक्स मुझे बहुत ही कम भाव में दिख रहा है। नाउ पीवीआर में जो लेवल था वो 749 पे एक हिस्टोरिकल लेवल था, ठीक है। जो ब्रेकआउट दिया था 13 जुलाई 2015 को 2015 में, ठीक है। तो 15 में ब्रेकआउट देके देखो 750 से लेकर स्टॉक हाई मारा था करीबन 2125 का, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है इसको देने के लिए पीवीआर ने लगाया था 16 से 20, करीबन 4 साल, ठीक है। 4 साल में ये स्टॉक इतना बढ़ा था, ठीक है। तो अ, 4 साल बाद मैंने तो यहाँ पर, अगर मैं अपना सिस्टम को यहाँ पर बैठा हूँ तो यहाँ पर ये एंट्री नहीं बना, राइट। तो यहाँ पर ये एंट्री नहीं बना है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 4 साल बाद फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी एक पीवीआर दे सकता है। देखो इसीलिए बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो, आप चाहे इन्वेस्टर हो चाहे आप ट्रेडर हो, ना मिले ट्रेड मत लेना, लेकिन गलत जगह पर अपना जो रूल्स है उसको ब्रेक करके मत घुस जाना, ठीक है। तो वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पर मैं इसको देखा था, मान लो, क्योंकि मैं तो तभी तब मैं ट्रेड नहीं करता था, क्योंकि 4 साल पहले मैं स्टॉक मार्केट में नहीं आया था, ठीक है। तो वहां पर मैं नॉर्मल एक यूट्यूबर था, तो उससे भी पहले हुआ है एक्चुअली, जो भी हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट देखे तो यहाँ पर मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये आ भी नहीं रहा था, ठीक है। तो इसके बाद ये स्टॉक अप डाउन करके अप से चला ना, फिर से अपॉर्चुनिटी मिला है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे ख्याल से पीवीआर में इतना अच्छा खासा एंट्री नहीं भी मिल सकता है, या फिर अगर मिलेगा तो इसके लिए बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। वक्त लगेगा इन द सेंस, यहाँ पर 1 डेढ़ महीना और भी इंतजार कर कर सकता पड़ता है, ठीक है। कुछ गलत बोल दिया शायद, मुझे असल में हिंदी इतनी अच्छी तरह से आता नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 2 महीने और, शायद पीवीआर में हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आइनॉक्स चलेगा तो पीवीआर भी चलेगा। तो वहां पर अगर एंट्री बनेगा तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली आपको बताऊंगा। एंड मेरे ख्याल से अगर ठीक से एंट्री बन के आता है तो यहाँ पर मूवमेंट बहुत ही फास्ट होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, दोनों स्टॉक हमारे राइडर पे रहेंगे, एंड इसी तरीके से देखेंगे क्या होगा। अगर आप आज मैं दोपहर में एक वीडियो बना था करीबन 3:30 बजे के आसपास, तो वहाँ पर आपने देखा होगा ओरिएंट इलेक्ट्रिक बहुत ही अच्छा खासा वहाँ पर रिटर्न दे रहा है। लेकिन यहाँ पर और एक दोस्तों और एक स्टॉक था जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया था, एक सेकंड, रिकमेंड इन द सेंस उसके एनालिसिस शेयर किया था, लेकिन वहाँ पर ब्रेकआउट इतना अच्छा खासा हुआ नहीं है, तो मैंने उसको बताया भी नहीं उसका। देखते कहाँ गया, ओरिएंट फिनोलेक्स केबल शायद, एक सेकेंड। नाउ देखो, फिनोलेक्स केवल यहाँ पर कंसोलिडेशन देके ना ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंट्री दोस्तों मैंने नहीं लिया है, एंड इसको मैं वॉच भी कर रहा था, यहाँ पर एंट्री बना भी नहीं है। अगर ये टारगेट देता है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर ये आता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर इसको प्ले करता, लेकिन इतना अच्छा खासा ये बना नहीं है, ठीक है। तो फिनोलेक्स केवल मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, तो यही यहीं कहीं पर भी अटक सकता है, तो यहीं कहीं से फिर से रिटर्न जा सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। मुझे फिनोलेक्स के बिल इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, अभी अभी के लिए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर फिर से ये लेवल रिटेस्ट होता है तो देखेंगे। एंड और कुछ वीडियो में बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 3 ऐसे स्टॉक है जो कि बहुत बड़े मूवमेंट देने के लिए तैयार है, इनफैक्ट पूरा का पूरा सेक्टर जो कि है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखना गाइस,
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, फिनेंस सेक्टर में एक तो है LIC हाउसिंग फिनेंस, जो कि बहुत दिनों पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर एक ब्रेकआउट होने वाला है, इनफैक्ट ब्रेकआउट हो चुका है। हम वेट कर रहे हैं एक अच्छे खासे एंट्री के लिए, ठीक है। तो फिनेंस सेक्टर में LIC हाउसिंग फिनेंस जो एक मेजर रेजिस्टेंस था, जो कि 296.85 पर था, तो उसको ब्रेकआउट देके यहाँ पर सस्टेन हो रहा है। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर फिर से गिरावट होने की एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो कि 296.85 यहाँ पर टेस्ट करे, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर आएगा तो मैं सोचूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं सोचूंगा। ठीक उसी तरीके से दो तीन और स्टॉक है, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के सॉरी साथ साथ वो था कौन सा, इक्विटस था शायद, इक्विटस या फिर कुछ, एक सेकेंड, इक्विटस या फिर दूसरा कोई स्टॉक था, नहीं हाँ इक्विटस ही था शायद। एक सेकेंड दोस्तों, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, मैं इक्विटस में भी था शायद। 621 है, ओके। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है, तो सो गाइस, यहाँ पर मुझे जो टारगेट बन के आ रहा है, दिख रहा है, वो करीबन यहीं कहीं पर दिख रहा है, ठीक है। तो 50 90 100 के आसपास इक्विटस होल्डिंग में टारगेट बन के आ रहा है। लेकिन अगर डेली कैंडल में भी देखेंगे तो ये गैप अप ओपन होके इसको ही सपोर्ट लेके चल वापस जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर से यहाँ पर एक गिरावट होना चाहिए इक्विटस होल्डिंग में। एंड इसके अलावा जो एच डी एफ सी बैंक लाइफ का जो स्टॉक है, वो भी बहुत ही अच्छा खासा, देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखा रहा है ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट में एंट्री लेगा तो वहाँ पर वो फंस सकता है। तो यहाँ पर सिंपल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट में। तो लेट्स सी क्या होता है। इस इन सभी स्टॉक के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कि लेकिन यहाँ पर एंट्री नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एंट्री बनेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपडेट करूंगा। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को हिट किया, नीचे आके फिर से हिट किया, ठीक है। ये एक अप ट्रेंड है, अगर आप सिंपल इसको देखेंगे तो एक अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर ये देखा के फिर से अप साइड जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो चीज़ों को। एंड यही था दोस्तों, आई होप आपको ये सारी चीज़ पसंद आया होगा। मेन जो हमारा आज, जो एनालिसिस था वो था आइनॉक्स लेजर एंड PVR का। तो पहले वहाँ पर चले जाते हैं। ये जो स्टॉक के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इसको बाद में देखेंगे। हम लोगों को ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए, आपको सालाना इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म, या फिर शॉर्ट टर्म भी अगर आप करते हो, तो अगर आपको 5 से 10 स्टॉक भी मिल जाता है, 5-6 स्टॉक भी मिल जाता है, तो भी बहुत है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने बाटा इंडिया को ट्रेड किया है, ऑलरेडी हमने वो क्या था, ओरिएंट इलेक्ट्रिक हमारा सिस्टम में था, लेकिन मिस किया है तो उसको कुछ कर नहीं सकते। एंड एस्कॉर्ट को भी ट्रेड किया है, तो 2-3 स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। तो वहाँ पर आपको और क्या चाहिए, नेक्स्ट ईयर में शायद आपको अगर 5-6 ट्रेड भी मिल जाता है तो इनफ होता है आपको पूरा साल के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपका जो पैसा है वो बिल्कुल आप 50-60% इजीली गेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट, ठीक है। आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा सा रिस्क लेना, एंड वहाँ पर आपका प्रॉफिट बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ा के वहाँ पर 100% भी गेन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। एंड एक और बहुत बढ़िया स्टॉक है, जो कि मैं इसके बाद भी एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के यहाँ पर ही क्लोज करते हैं। एंड अगेन दोस्तों, यहाँ पर एक कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्योर एनालिसिस है, एनालिसिस पर्पस के लिए है, एडुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप उसके लिए आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है, आप उसके साथ सलाह ले सकते हो। एंड मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ, कोई भी अगर प्रॉफिट या फिर लॉस अगर आपका होता है तो वहाँ पर मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, ठीक है। तो ये एक डिस्क्लेमर था। एंड तो चले मिलता है अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे, एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड, ओके।